नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज द्वारे शेखर सर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं हिंदी का लेक्चर 1, जिसमें हिंदी की वर्णमाला को अपन कुछ क्लियर करेंगे। देखते हैं तो हिंदी के लेक्चर 1 में क्या है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपन वर्ण की। वर्ण क्या होता है? तो हिंदी भाषा की वह लघुत्तम इकाई साथियों, हिंदी भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसके और खंड या और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे अपन वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं वर्ण के अकॉर्डिंग आती है अपनी वर्णमाला। क्या आती है साथियों? वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब देखते हैं वर्णों का वर्गीकरण। जो वर्णों को बांटा कितने भागों में है। तो दोस्तों वर्णों को अपन ने 2 भागों में बांटा है। वर्णों को अपन ने साथियों 2 भागों में बांटा है। एक स्वर और एक व्यंजन। वर्णों को अपन ने 2 भागों में बांटा है, एक स्वर और एक व्यंजन। तो देखते हैं दोस्तों स्वर क्या होते हैं। डेफिनेशन स्वर की क्लियर करते हैं, फिर व्यंजन की। ओके, तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना पड़े, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उन्हें अपन स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों व्यंजन की डेफिनेशन और क्लियर करते हैं यहीं पर। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती हो, आवश्यकता हो, उसे अपन व्यंजन कहते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर इतनी चीज क्लियर होते हुए अब स्वरों का वर्गीकरण अपन देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्वर कितने होते हैं? 11। अगर बात करें मात्राएं कितनी होती हैं? मात्राएं बात करें अपन तो मात्रा होती है दोस्तों 10, क्योंकि लघु आ की कोई मात्रा नहीं होती, इसकी कोई मात्रा साथियों नहीं होती है। अब स्वरों का मात्रा के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं साथियों। तो स्वर का मात्रा के आधार पर यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है। तो स्वर मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर, और एक प्रकार कौन सा है? प्लुत स्वर। ये 3 प्रकार के स्वर मात्रा के आधार पर होते हैं। मात्राओं के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। देखते हैं दोस्तों ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। इन्हीं को मूल स्वर भी कहते हैं, इन्हीं को रूढ़ स्वर भी कहते हैं, इन्हीं को लघु स्वर भी कहते हैं साथियों। इसको दीर्घ स्वर भी बोलते हैं, यौगिक स्वर भी बोलते हैं और संधि स्वर भी बोलते हैं। इसका कोई अपना नाम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या 4 कौन कौन सी है? आ, ई, उ और री यहाँ पर है। दीर्घ स्वरों की संख्या दोस्तों 7 मानी जाती है। ठीक है, जिस पर कौन सा आता है? दीर्घ आ, दीर्घ उ और दीर्घ उ, दीर्घ ए, आई, ओ, आओ और बड़ा आप है। बस इतने ही आते हैं। ठीक है, यहाँ पर दीर्घ स्वर। अगर बात करें तो प्लुत स्वर, तो इनका उच्चारण लगभग संस्कृत में होता है, जैसे कि राम, ओम आदि में। ये जो बीच में होते हैं इन्हीं को अपन प्लुत स्वर साथियों कहते हैं। तो इतना अपना क्लासिफिकेशन हो चुका है साथियों। अब चलते हैं आगे। चलो साथियों अब देखते हैं आगे। ठीक है, तो दोस्तों अब स्वरों का यहाँ पर वर्गीकरण की बात करते हैं। जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीव के आधार पर, जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीव के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, 3 भागों में बांटा गया है। जीव के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है साथियों। कौन कौन से भाग हैं जीव के? तो जीव के भाग हैं, एक तो अग्रभाग, एक कौन सा भाग है दोस्तों? मध्य भाग, और एक अपना है पश्च भाग। साथियों जीव के अग्रभाग से दोस्तों ये 4 स्वर बोले जाते हैं। मध्य भाग से साथियों सिर्फ लघु आ बोला जाता है, और बकाया जो बचे हुए स्वर हैं वो जीव के पश्च भाग से बोले जाते हैं। इस पश्च भाग से जीव के बोले जाते हैं। ओके साथियों, तो इतने अपने जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कर लिया है। ओके साथियों, अब देखते हैं आगे। अब मुंह के खुलने के आधार पर, अब मुंह के खुलने के आधार पर देखते हैं।
मुंह के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मुंह के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो यहाँ से अपन ने 4 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया है दोस्तों। 4 प्रकार से इनका वर्गीकरण हुआ। एक तो होते हैं बीवृत, दूसरे होते हैं अपने अर्धवीवृत, तीसरे होते हैं साथी अपने समवृत, और चौथे होते हैं साथियों अपने अर्धसमवृत। इस 4 आधारों पर अपन ने स्वरों को बांटा है। अब बीवृत के डेफिनेशन सुनते हैं दोस्तों। तो बे स्वर जिनके उच्चारण मुख लघु पूरा खुलता है उन्हें बीवृत कहते हैं। इनके उदाहरण कौन कौन से हैं? ये तीनों स्वर किसके अंतर्गत आते हैं? बीवृत के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अर्धवीवृत के। तो बे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उन्हें अर्धवीवृत कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग कौन से आते हैं? अब दोस्तों बात करते हैं अपन समवृत की। तो बे स्वर जिनके उच्चारण मुख द्वार लगभग बंद रहता है, समवृत का मतलब होता है क्लोज, उन्हें अपन समवृत कहते हैं। समवृत स्वर उन्हें कहते हैं। ठीक है साथियों, जैसे कि दीर्घ ई और दीर्घ ओ। अब बात करते हैं अर्धसमवृत। तो बे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उन्हें अर्धसमवृत कहते हैं। कौन कौन से हैं? लघु ई और लघु ओ। ठीक है साथियों, इतना वर्गीकरण अपन ने मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का किया है। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं दोस्तों ओठों के आधार पर। ओठों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मतलब जो स्वर बोले जाते हैं तो ओठ की किस प्रकार से आकृति होती है उससे जो स्वर निकलते हैं उनका वर्गीकरण कर रहे हैं अपन। तो ओठों के आधार पर स्वर अपन ने 2 प्रकार से बांटे हैं दोस्तों। 2 प्रकार में बांटे हैं। देखते हैं कौन से। एक तो होता है वृत्तमुखी, एक होते हैं वृत्तमुखी अपने। ठीक है साथियों, जिन्हें अपन गोलाकार भी कहते हैं। वो एक होता है आवृतमुखी। देखते हैं तो वृत्तमुखी के डेफिनेशन क्लियर करते हैं दोस्तों। तो बे स्वर जिनके उच्चारण मुख के ओठों की आकृति गोलाकार हो जाए या वृत्ताकार हो जाए उन्हें अपन वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल है दोस्तों। बात करें अब वृत्तमुखी की। तो बे स्वर जिनके उच्चारण मुख के ओठों की आकृति पूर्णतः गोलाकार न हो, दोस्तों बात समझे, पूर्णतः गोलाकार न हो उन्हें अपन आवृतमुखी कहते हैं। जैसे देखते हैं कौन कौन से हैं यहाँ पर। ये अपने हैं आवृतमुखी। तो इतनी अपन ने चीज क्लियर की दोस्तों। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं दोस्तों मुख व नाक के आधार पर। मुंह व नाक के आधार पर, मुंह व नाक के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं दोस्तों अपन। तो देखते हैं मुंह व नाक के आधार पर स्वरों को अपन ने 2 भागों में बांटा है। एक तो बांटा है अपन ने मौखिक, जिसे अपन बोलते हैं, इसका एक नाम और है निर्नुनासिक, जिसे बोलते हैं निर्नुनासिक। ठीक है, या मौखिक। और इसको एक को बोलते हैं अपन अनुनासिक। तो दोस्तों बात करते हैं कि मौखिक या निर्नुनासिक क्या होती है। तो बे वर्ण जिनके, बे स्वर जिनके उच्चारण में सिर्फ मुंह से हवा निकले, नाक का प्रयोग ना हो, उन्हें अपन मौखिक बोलते हैं। जैसे कि बात करें अपन आ, ई, उ और उ, इनके उच्चारण में अपन को कोई नाक का प्रयोग नहीं करना पड़ा दोस्तों। अगर बात करें अनुनासिक की, तो इनके इसके साथ जो वर्ण बोले जाते हैं उसके साथ चंद्र बिंदु होता है। जैसे कि अगर बात करें अपन ऐसे आ, ई, इस प्रकार से क्या है, चंद्र बिंदु होते हैं दोस्तों। तो ये अपना क्या है, स्वरों का दोस्तों अपन ने क्या किया, वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपन आगे।
ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण और देख लेते हैं साथी। उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो दोस्तों उच्चारण के आधार पर स्वर अपन ने 5 भागों में बांटे हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। एक तो अपना है दोस्तों कंठ, दूसरा है अपना तालु, तीसरा है अपना साथियों मूर्धा, चौथा है अपना दोस्तों दंत, पांचवा है अपना दोस्तों ओष्ठ। ठीक है, ये अपने मुख्य रूप से मुंह के अवयव हैं जिनसे स्वरों निकलते हैं। तो कंठ से दोस्तों निकलता है लघु आ और दीर्घ आ। तालु से दोस्तों निकलते हैं अपने लघु ई और दीर्घ ई दोस्तों। मूर्धा से निकलता है दोस्तों अपना री निकलता है। और दंत से दोस्तों कोई भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है। ओष्ठ से दोस्तों लघु ऊ और दीर्घ ऊ निकलते हैं। बात करें अब आगे देखते हैं दोस्तों कुछ ऐसे। तो कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु से साथियों ए आई बोले जाते हैं। कंठ प्लस तालु से क्या उच्चारण होता है? ए आई का उच्चारण होता है दोस्तों। बात करें और कंठ प्लस ओष्ठ से मिलकर दोस्तों बात करें अपन तो ओ और अव का उच्चारण होता है दोस्तों। अब नोट में अगर अपन बात करें नोट में तो अर्ध स्वर कौन से होते हैं साथियों? अर्ध स्वर दोस्तों अपना या और वाह होते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना अपन ने स्वरों का क्लासिफिकेशन कर लिया है साथियों। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।